नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, देश में अभी बहुत कुछ चीजें देखने को मिल रही है। 2020 में और क्या क्या हो सकता है, अब इसे आका भी नहीं जा सकता। देश में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। वहीं देश में अनलॉक 3 भी 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसी बीच लोगों में सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे। अब इसके जवाब में मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज के मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वहीं बताएंगे पीएम मोदी ने लड़कियों को दिया ये बड़ा तोहफा, जाने आखिर क्या है फायदा। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी को ओली का फोन। आज हुई भारत नेपाल की अहम बैठक, क्या बदल रही है रणनीति। वहीं क्या अब दिसंबर में खुलेंगे स्कूल, ये है सरकार का कहना। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे फाइनल फेज में पहुंची चीन की एक कोरोना वैक्सीन, पाक को भी होगी सप्लाई। वहीं BSNL का 78 रुपए का धांसू प्लान, जाने इसकी खासियत। पत्नी को बचाने के लिए शार्क से भिड़ गया पति, घूंसे मारकर पैर छुड़ाए। वहीं 3000 रुपए मंथली पेंशन वाली इस योजना पर पड़ी कोरोना की मार, जानी वजह। जी हाँ दोस्तों, और भी ऐसी कई खबरें और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसी मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में घंटे का जो छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है, उसे भी जरूर दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार जा चुकी है। वहीं 50,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक हुए लोगों का आंकड़ा 19 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 944 लोगों की जान गई। अब तक 50,951 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के कुल केस 26,42,344 हो गए हैं। एक दिन में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में अब कोरोना से एक्टिव केस 7 लाख है, लेकिन रिकवरी रेट भी सुधर रहा है। अब तक 19,09,541 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और नेपाल में जारी तनाव के बीच आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से ही तय था और इसका भारत नेपाल के बीच किसी विवाद से लेना देना नहीं है। हालांकि मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत बढ़ गई है। चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान होकर नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली अपनी रणनीति बदल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली ने पीएम मोदी को फोन किया। इस बातचीत के बाद दोनों देशों की ओर से कूटनीतिक भाषा में संबंधों पर कई अच्छी बातें कही गयी। वहीं मोदी का लड़कियों को तोहफा। जी हां, पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु में बदलाव के संकेत दिए। माना जा रहा है कि अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 की जा सकती है। इससे लड़कियों के जीवन में कई बदलाव आएंगे। लड़कियों की न्यूनतम उम्र सीमा में बदलाव करने के पीछे उद्देश्य मात्र मृत्यु दर में कमी लाना है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कवायद के पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार से बेटियों को बचाने के लिए बाल विवाह पूरी तरह से अवैध माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह के लिए न्यूनतम उम्र के बारे में फैसला लेने का काम सरकार पर छोड़ दिया था। एक अधिकारी के अनुसार शादी के लिए लड़की और लड़के की न्यूनतम उम्र को एक समान होना चाहिए। अगर माँ बनने की कानूनी उम्र 21 साल तय कर दी जाती है, तो महिला की बच्चा पैदा करने की क्षमता वाले सालों की संख्या अपने आप घट जाएगी। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राजधानी में स्कूल तब तक दोबारा नहीं खुलेंगे जब तक सरकार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती कि बच्चे कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। बता दें कि कोरोना संकट के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की खबरों को लेकर छात्र और अभिभावक चिंतित हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही है कि स्कूल जल्द ही खोले जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि स्कूल दिसंबर 2020 में खुलेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर स्पष्ट करने के लिए कहा है कि सरकार ने दिसंबर तक स्कूलों को फिर से नहीं खोलने का कोई निर्णय नहीं लिया।
वहीं चीन की सिनोफार्म कंपनी ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन के इम्यून रिस्पांस ट्रायल में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इसके साथ ही वैक्सीन ने तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया। दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन इस साल की शुरुआत तक विकसित हो सकती है। वैक्सीन की रेस में ब्रिटेन, अमेरिका और चीन सबसे आगे हैं। कंपनी का कहना है कि अगले चरण की ट्रायल में वो 15,000 लोगों पर इस वैक्सीन का टेस्ट कर सकती है। ट्रायल एग्रीमेंट के अनुसार इस वैक्सीन कैंडिडेट के डोजेस पाकिस्तान में भी सप्लाई किए जाएंगे। बता दें कि चीन कोरोना वायरस के 8 वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग चरणों में टेस्टिंग कर रहा है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। सोमवार को बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। हमले के बाद आतंकी भागने में कामयाब हुए। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। हमें मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह क्रेरी इलाके में नाका पार्टी पर खड़े जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में सीआरपीएफ की 119 बटालियन के 2 जवान घायल हुए, जिनकी बाद में मौत हो गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक अफसर की मौत हो गई है। दोस्तों, वीडियो में अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। देश में आज भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दक्षिण कोंकण और गोवा, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, गुजरात, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, तटीय व उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा में हल्की बारिश। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में आज अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देश में पेट्रोल के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.73 रुपए प्रति लीटर, हालांकि डीजल का भाव समान है। इसके पहले रविवार को 47 दिन की विराम के बाद पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 80.57 रुपए प्रति लीटर था। आज दिल्ली में पेट्रोल 80.73 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 87.45 और डीजल 80.11 रुपए प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 82.30 और डीजल 77.0 रुपए प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 83.87 और डीजल 78.86 रुपए प्रति लीटर है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल पर रविवार को आतंकी हमले में 3 संदिग्ध हमलावरों समेत 8 लोगों की मौत हुई। वहीं करीब 28 लोग घायल हुए। मरने वाले और घायलों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि विस्फोट बड़े पैमाने पर हुआ। सरकारी प्रवक्ता इस्माइल मुख्तार उमर के अनुसार इस आतंकी हमले में आम नागरिकों के साथ एक सूचना मंत्रालय के अधिकारी की मौत की खबर है। आतंकियों ने होटल में कार बम का इस्तेमाल किया था। उमर के अनुसार सुरक्षा बलों ने अल शबाब के 2 आतंकियों को मार गिराया। अपने लोगों की जान बचाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने अपनी बीवी को शार्क के जबड़ों से छुड़ाने के लिए उसे इतने घूंसे मारे कि शार्क को उसे छोड़ना ही पड़ा और उस शख्स की पूरे ऑस्ट्रेलिया में तारीफ की जा रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि सिडनी से 4 घंटे की दूरी पर स्थित पोर्ट मैक्वायर तट पर मार्क रैपली अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आए थे। शनिवार को ये लोग सर्फिंग कर ही रहे थे कि शार्क ने मार्क की वाइफ के पैर को दबा लिया और 2 बार हमला किया। पहली बार तो उन्हें जैसे तैसे करके छुड़वा लिया गया, लेकिन दूसरी बार शार्क ने अपने नुकीले जबड़ों में उनकी पत्नी के पैर को अच्छे से जकड़ लिया। फिर क्या था, मार्क ने 10 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क को इतने घूंसे मारे कि आखिरकार उस शार्क को उसकी पत्नी को छोड़ना ही पड़ा। वहीं पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए एक पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में 60 साल के बाद 3,000 रुपए मंथली पेंशन देने का प्रावधान है। कोरोना काल से पहले हर महीने औसतन 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स PMSYM स्कीम से जुड़ते थे, लेकिन अब इस योजना पर कोरोना महामारी की मार पड़ी है। जुलाई में पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अब तक का सबसे कम रजिस्ट्रेशन हुआ। जुलाई में PMSYM में सिर्फ 12,500 वर्कर्स जुड़े। ये गिरावट तब आई जब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण नौकरी छूटने और आय कम होने की वजह से रोजी रोटी कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बता दें कि 15,000 रुपए से कम कमाने वाले लोग इस पेंशन योजना से 18 से 40 की उम्र में जुड़ सकते हैं।
योजना के तहत अगर 18 साल की उम्र में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सालाना योगदान 660 रुपए होगा। ऐसा 42 साल तक करने पर कुल निवेश 27,720 रुपए का होगा, जिसके बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन आजीवन मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक शानदार प्लान ऑफर लेकर आ रही है। हर दिन 3GB डेटा ऑफर करने वाले प्लान की शुरुआत 78 रुपए से हो रही है। BSNL के इस प्लान में हर दिन 3GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ ही यूजर्स को इस प्लान में कॉलिंग के लिए डेली 250 FUP मिनट्स मिलते हैं। 8 दिन की वैलिडिटी के साथ आने वाले इस प्लान में इनोज नाउ का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। ये प्लान BSNL के कुछ चुनिंदा सर्कल्स में ही उपलब्ध है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।